कर रहे हैं आप? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब आइए हम थोड़ा फिर बिहार चलते हैं, बाकी जगह भी आऊंगा। बिहार में एक संजीव मुखिया है, वो बीपीएससी की परीक्षा के रैगिंग के भी सूत्रधार थे। नाम आया उनके बेटे डॉक्टर शिव का, बाहर जमानत ले ली। कौन जमानत दिलवाता है भाई? बिहार से जमानत नहीं मिली, बाहर से जमानत ले ली। देश में परीक्षाओं का महत्व अत्यधिक है और छात्रों के लिए ये एक निर्णायक मोड़ साबित होती है। लेकिन जब इन परीक्षाओं में धांधली होती है तो यह न केवल छात्रों के भविष्य को बल्कि समूची शिक्षा प्रणाली की साख को भी धक्का पहुंचाती है। हाल ही में झारखंड के हजारीबाग ने नीट नेट विवाद के संदर्भ में ध्यान आकर्षित किया, जहां पेपर लीक माफिया ने बिहार से जुड़े मामलों में इसे एक कमजोर कड़ी के रूप में उपयोग किया। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हजारीबाग के विवादास्पद पेपर लीक मामले पर और जानेंगे कैसे यह क्षेत्र इन उच्च प्रोफाइल पेपर लीक मामलों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आइए जानते हैं पूरी खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई के सूत्रों के अनुसार हजारीबाग का ओएसिस स्कूल नीट पेपर लीक में शामिल था। यहां से मिले प्रश्न पत्र में छेड़छाड़ की गई थी, जिसकी रिपोर्ट केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को सौंपी गई। इसके बाद यह मामला राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और अंततः सीबीआई तक पहुंचा। 15 मार्च को बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर भी हजारीबाग से लीक हुआ। इसमें 278 उम्मीदवारों को विभिन्न स्थानों पर भेजा गया, जहां उन्हें परीक्षा के प्रश्न और उत्तर रात भर में सिखाए गए। झारखंड और बिहार पुलिस की संयुक्त प्रयासों से उम्मीदवारों और पेपर लीक माफिया के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। इन मामलों में संजीव मुखिया गैंग एक सामान्य सूत्र के रूप में उभरा। संजीव मुखिया, जिनके बेटे डॉक्टर शिव पहले से ही बीपीएससी पेपर लीक में जेल में, उनका हजारीबाग से गहरा संबंध है। ईओयू के सूत्रों के अनुसार संजीव मुखिया का नेटवर्क हजारीबाग को बिहार सीमा के पार ऑपरेट करने के लिए सुरक्षित क्षेत्र के रूप में उपयोग करता है। गैंग की गतिविधियां नीट और भर्ती परीक्षा दोनों में शामिल है। आपको बता दें कि डॉक्टर शिव मुखिया को 21 अप्रैल को मध्य प्रदेश के उज्जैन में 4 साथियों के साथ नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया गया था। उनका नाम 2017 में पटना में दर्ज एक पहले के नीट पेपर लीक मामले में भी सामने आया था। बाकी भारत में परीक्षाओं के पेपर लीक का इस्तेमाल बहुत पुराना है। 1980 और 1990 के दशकों में भी ऐसे मामले सामने आते रहे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह समस्या और गंभीर हो गई। इसका मुख्य कारण डिजिटल युग में सूचनाओं की आसानी से पहुंच और भ्रष्टाचार है। आज के समय में पेपर लीक की घटनाओं ने शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। हजारीबाग का मामला इसका ताजा उदाहरण है। सरकार और एजेंसियां इस मुद्दे पर गंभीरता से काम कर रही हैं, लेकिन भ्रष्टाचार और धांधली की जड़ें बहुत गहरी हैं। अगर इन घटनाओं पर समय रहते काबू नहीं पाया गया तो इसका दीर्घकालिक प्रभाव बहुत गंभीर हो सकता है। यह न केवल छात्रों की मेहनत और भविष्य को बर्बाद करेगा, बल्कि समाज में नैतिकता और ईमानदारी की भावना को भी कमजोर करेगा। संजीव मुखिया और उनके नेटवर्क की भूमिका इन घटनाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। यह गैंग न केवल पेपर लीक में बल्कि अन्य आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल है। इनकी गिरफ्तारी और सख्त सजा अन्य माफियाओं के लिए एक सबक हो सकती है। तो इस तरह हजारीबाग के पेपर लीक मामले ने एक बार फिर से यह स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा प्रणाली में सुधार की सख्त आवश्यकता है। संजीव मुखिया गैंग की गिरफ्तारी एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसे पूरी तरह से समाप्त करने के लिए व्यापक और सतत प्रयासों की जरूरत है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। और इसी तरह की देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।